نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat Batch 2. आप सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 17 में। हमारे आज के टॉपिक हैं मुज़ाफ इलैह की मुख्तलिफ शक्लें, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, कॉम्प्लेक्स इत्फा फ्रेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 17 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। में मुरक्कब इज़ाफ़ी की ही भी कंटिन्यूटी चल रही है। मुरक्कब नाकिस 4 तरह के हैं, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी। मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफ़ी को हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने जुमला इस्मिया में भी उनका इस्तेमाल देखा था। मुरक्कब इज़ाफ़ी की स्टडी हमारी अभी चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि कुरान और हदीस में इसका बहुत इस्तेमाल है, तो इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक और बरकत से। अल्लाह ताला हमें शराए सदर अता फरमाए, आमीन। तो आज मुरक्कब इज़ाफ़ी को ही हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह, और नेक्स्ट एक लेक्चर भी हमारा भी मुरक्कब इज़ाफ़ी का और होगा। तो फिर इंशाअल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी कंप्लीट हो जाएगा, देन मुरक्कब जारी की हमारी टर्न आ जाएगी इंशाअल्लाह। मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। देखिएगा, ज़ैद की किताब, जब हमने इसको देखा था तो हमने वहां देखा था कि उर्दू में जब किया जाता है तो मुज़ाफ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ बाद में, लेकिन अरबिक वालों के मुताबिक जो उनकी कंस्ट्रक्शन है उनके हिसाब से मुज़ाफ पहले आएगा, ठीक है, जिसका ताल्लुक कायम किया जाता है वो पहले आएगा। तो किताब हमारा मुज़ाफ है और ज़ैद मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ की डेफिनेशन, जिस इस्म को दूसरे इस्म के साथ रिलेट किया जाए या ताल्लुक कायम किया जाए उसे मुज़ाफ कहते हैं। जिस इस्म के साथ रिलेट किया जाए या ताल्लुक कायम किया जाए उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं। यानी किताब हमारा एक ऐसा इस्म है जो कि मलकियत है ज़ैद की, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी को हम मालिक और मलकियत वाला रिलेशन भी ले सकते हैं, राइट। तो किताब जिसका ताल्लुक कायम किया जा रहा है ये मलकियत है किसकी, ज़ैद की, और ज़ैद क्या है, मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ के क्या कवायद थे जो हमने सीखे, मुज़ाफ पर अल नहीं आएगा, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आएगी, ये बेसिक रूल है। नो अल नो तनवीन, हमने जो इसको इस इक्वेशन की शक्ल में एक याद किया था। फिर हमने देखा कि मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर का नून ड्रॉप हो जाएगा। ये मुज़ाफ का एक और कायदा था कि जब मुसन्ना अस्मा और जमा सालिम मुज़क्कर अस्मा मुज़ाफ बनकर आएंगे तो उनका जो नून एराबी है वो ड्रॉप हो जाएगा। मुज़ाफ इलैह के कवायद, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, इट ऑलवेज बी मजरूर। इसको कोई फोर्स नहीं है जो चेंज कर सकती है इसकी एराबी हालत को, ये हमेशा मजरूर ही रहेगा। तो ये थे रूल्स कि मुरक्कब इज़ाफ़ी की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, ज़ैद की किताब, हमने इनकी पोजीशंस चेंज की, अपने रूल्स को देखा कि स्टेप 1 में हमने इनकी पोजीशंस चेंज की, स्टेप 2 में हमने वोकैबुलरी लेकर आए इनकी, कि किताब की वोकैबुलरी किताबुन और ज़ैद की ज़ैदुन। स्टेप 3 में पहले आने वाले इस्म की तनवीन ड्रॉप करेंगे, यानी जो मुज़ाफ बनेगा। तो मुज़ाफ क्या बन रहा था हमारा, किताब, तो किताबुन था, हमने उसको हल्का किया तो हो गया किताबु।
स्टेप 4 में दूसरे इसम को मजरूर करना था। कौन सा इसम? जो कि मुज़ाफ इलैह बन रहा है, ज़ैद। तो हमने उसे क्या किया? ज़ैदुन से ज़ैदिन। तो हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट हुआ था किताबु ज़ैदिन। और रूल क्या है मुज़ाफ का? नो अल नो तनवीन। ये हमारा वाहिद अस्मा के लिए रूल हमने याद रखना है। और मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है मुज़ाफ इलैह की मुख्तलिफ शक्लें। जैसे हमने मुज़ाफ को देखा था डिफरेंट वेज में कि मुज़ाफ वाहिद भी आता है, सिंगुलर, मुज़ाफ डुअल भी आया और मुज़ाफ को हमने जमा भी देखा। ठीक है? तीनों अदद हमने उसके स्टडी किए कि जब मुज़ाफ मुसन्ना बने, मुसन्ना अस्मा मुज़ाफ बनेंगे तो वो किस तरह से आएंगे और जमा अस्मा मुज़ाफ बनेंगे तो कैसे उनको लिखा जाएगा, उन पर मुज़ाफ के कैसे रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम मुज़ाफ इलैह की जगह पर मुख्तलिफ अस्मा को लेकर आते हैं और देखते हैं कि वो हालत जर में किस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुज़ाफ इलैह का तो एक ही रूल है कि उसको मजरूर होना है सिर्फ। तो पहले एग्जांपल देखिएगा, जैद की किताब। किताब मुज़ाफ और जैद हमारा मुज़ाफ इलैह बनेगा, राइट। तो वोकैबुलरी ले लेंगे हम पहले इनकी। ठीक है, किताबुन और ज़ैदुन हमारी वोकैबुलरी आ गई। अब हमारा मुज़ाफ बनेगा किताबुन। तो मुज़ाफ के रूल्स अप्लाई किए तो क्या होगा? इसकी तनवीन ड्रॉप करेंगे, एराब हल्का करेंगे तो ये हो जाएगा किताबु। ठीक है, और अल का दाखिला तो होना नहीं, राइट। बाकी बचा ज़ैदुन, ये बनेगा मुज़ाफ इलैह। अब ज़ैदुन पर आ रही है तनवीन और आपको पता है कि ज़ैदुन एक मुनसरिफ इसम है। तो मुनसरिफ इसम किस तरह से 3 एराबी शक्लों में आता है कि यानी जब उसका एराब लिखा जाता है, उसका स्टेटस लिखा जाता है रफ़ा नस्ब जर, तो ज़ैदुन कैसे आएगा? तो देखिएगा कि मुनसरिफ इसम 3 एराबी शक्लों में 3 एराबी हालतों में 3 एराबी शक्लें अख्तियार करते हैं, ठीक है? एडॉप्ट करते हैं, ठीक? रफ़ा में ज़ैदुन, नस्ब ज़ैदन और जर ज़ैदिन। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए कि जब भी मुनसरिफ इसम हालत नस्ब में जाएगा तो उसके साथ एक खाली अलिफ इज़ाफ़ी लिखा जाएगा, राइट? जैसे इधर ज़ैदन के साथ लिखा गया है। और मुनसरिफ इसम रफ़ा नस्ब जर तीनों शक्लों को एडॉप्ट करता है, तीनों हालतों में लिखा जाता है ऐसे, राइट? अब ज़ैदुन जो हमारा इसम है ये मुज़ाफ इलैह बन रहा है और मुज़ाफ इलैह की रिक्वायरमेंट है कि उसको हालत जर में होना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी हालत जर वाली जो फॉर्म है उसको पिक कर लूँगी यहाँ से ज़ैदिन, राइट? तो ये बन जाएगा किताबु ज़ैदिन। किताबु मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह। नेक्स्ट है हमारे पास इब्राहीम की किताब। किताब सेम मुज़ाफ रहेगा हमारा ऐसे, ठीक है? अब हमारा मुज़ाफ इलैह इब्राहीमु, तो हम अपनी वोकैबुलरी लिखते हैं किताबुन इब्राहीमु। इब्राहीमु ये कैसा इसम है? ये गैर मुनसरिफ इसम है और गैर मुनसरिफ इसम वो होते हैं कि जो 3 एराबी शक्लों में 2 एराबी शक्लें एडॉप्ट करते हैं। यानी एक उनकी हालत रफ़ा होती है और नस्ब और जर सेम लिखी जाती है। तो अगर मैं इब्राहीमु को इसके लिखूं एराबी शक्लें तीनों कैसे आएगा? इब्राहीमु रफ़ा, इब्राहीमा नस्ब और इब्राहीमा जर, राइट? अब इब्राहीमु हमारा बन रहा है मुज़ाफ इलैह, तो ऑब्वियसली मुझे इसकी हालत जर की फॉर्म को अडॉप्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ से इसकी हालत जर वाली जो फॉर्म है इसको पिक कर लूँगी, ठीक है? ये वाली इब्राहीमा। तो मेरा बन जाएगा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा किताबु इब्राहीमा। अब आपने यहाँ पर कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? कि इब्राहीम पर तो ज़बर आ रही है, फ़तहा आ रही है। आपको यहाँ पर श्योर होके कहना है कि इब्राहीमा हालत जर में है। क्यों? क्योंकि वो मुज़ाफ इलैह बन रहा है। किताब मुज़ाफ, इब्राहीमा मुज़ाफ इलैह और गैर मुनसरिफ इसम हमेशा 2 एराबी हालतें एडॉप्ट करता है।
थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, फातिमा की किताब, मुजाफ हमारा सेम है फातिमा। वोकैबलरी लेकर आए, किताबुन फातिमातुन। अब फातिमातु कैसा इसम है? ये भी गैर मुनसरिफ इसम है। हम अच्छे से इस बात को समझते हैं कि अरबी मुअन्नस नाम जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं और सिंगल हरकत के साथ लिखे जाते हैं। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा देखिए, फातिमातु रफा, फातिमाता नस्ब और फातिमाता जर। अब फातिमातु क्योंकि मुज़ाफ इलैह बन रहा है तो मैं इसकी हालत जर वाली फॉर्म पे जो है वो पिक करूंगी और अपने मुज़ाफ इलैह की जगह पर उसको लगा लूंगी। तो किताबुन हल्का होकर क्या हो जाएगा, किताबु, और फातिमातु फातिमाता। मेरा मुरक्कब इज़ाफ़ी तैयार हो गया, किताबु फातिमाता, राइट? अब ये तीनों आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब जब भी आपके सामने कभी इस तरह से कोई अस्मा आए कि जो जैसे गैर मुनसरिफ इसम है, तो ये अब आपको फ़तहा के साथ लिखा नज़र आ रहा है यहाँ पे, इब्राहीमा और फातिमाता। तो आपने श्योर होकर कहना है कि ये हालत जर में है बिकॉज़ कि ये मुज़ाफ इलैह बन रहे हैं, राइट? आगे देखिए, मुसलमान का घर। इस कंस्ट्रक्शन पे गौर कीजिएगा, नाकिस है, राइट? तो मुसलमान जो हमारा मुज़ाफ इलैह बन रहा है, इसका अदद क्या है? वाहिद। घर क्या है हमारा? मुज़ाफ, ठीक है? तो ये हमारा वाहिद है, यहाँ पे मुज़ाफ इलैह। मुसलमान, वोकैबुलरी क्या है? घर, बैतुन, ठीक है? और मुसलमान मुस्लिमुन, राइट? बैतुन जब मुज़ाफ बनेगा तो इसकी एराब हल्का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बैतु। अब मुस्लिमुन ये बनेगा मुज़ाफ इलैह, तो हमें तो हालत जर चाहिए क्योंकि मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है, तो हम बनाएंगे बैतुल मुस्लिमी, ठीक है? दो मुसलमानों का घर। अब मुज़ाफ हमारा सेम है और मुज़ाफ इलैह डुअल हो गया, राइट? मुसन्ना हो गया। तो अल मुस्लिमी वाहिद और इसकी मुसन्ना अल मुस्लिमानी। आनी की साउंड से हमें याद रखना है कि ये रफा में है। बैतु मुज़ाफ, अल मुस्लिमानी जब ये मुज़ाफ इलैह बनेगा तो ये हालत जर में लिखा जाएगा। तो अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमैनी इसकी हालत जर होगी। तो कैसे आएगा? बैतुल मुस्लिमैनी। अब यहाँ देखिए ना, आप गौर करें इसको कि बैतु मुज़ाफ अल मुस्लिमैनी मुज़ाफ इलैह। नेक्स्ट देखिएगा, मुसलमानों का घर। अब हमारा जो मुज़ाफ इलैह है वो प्लूरल में चला गया, जमा में, और मुज़ाफ सेम है, बैतु घर वाहिद। तो मुसलमानों अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमू वाहिद, अल मुस्लिमानी मुसन्ना डुअल, अल मुस्लिमूना जमा प्लूरल। तो अल मुस्लिमूना बैतु अल मुस्लिमूना, ऊना की आवाज बता रही है कि हालत रफा में है, तो हमें मुज़ाफ इलैह हालत जर में चाहिए, तो हम इसकी हालत जर क्या लेकर आएंगे? अल मुस्लिमीना, बैतुल मुस्लिमीना। अब यहाँ तीनों एग्जाम्पल्स में जो आपके सामने तीनों मुरक्कबात नाकिसा आए, मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन आई, उसमें हमने वाहिद मुज़ाफ इलैह भी देखा कैसे लिखा जाएगा। जब मुज़ाफ इलैह डुअल आया तो उसको किस तरह लिखा गया और उसकी प्लूरल फॉर्म को कैसे लिखा गया। अब हम इसकी फीमेल करते हैं, ठीक है? मुसलमान औरत का घर। अब सिर्फ मुज़ाफ इलैह की जेंडर चेंज हो गई है, अब फीमेल जेंडर आ गई, तो अल मुस्लिमू से अल मुस्लिमतु। मुज़ाफ सेम रहेगा, बैतु। बैतु अल मुस्लिमतु मुज़ाफ इलैह बनेगा तो ये हालत जर में चला जाएगा, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या बनेगा? बैतुल मुस्लिमती। नेक्स्ट, दो मुसलमान औरतों का घर। अब हमारा मुज़ाफ इलैह डुअल हो गया यहाँ पे, तो अल मुस्लिमतु वाहिद, अल मुस्लिमतानी डुअल मुसन्ना, बैतु मुज़ाफ अल मुस्लिमतानी जब हम इसे मुज़ाफ इलैह की जगह पर रखेंगे तो इसको हालत जर में लिखना है, तो अल मुस्लिमतानी अल मुस्लिमतैनी।
तो बन जाएगी कंस्ट्रक्शन बैतुल मुस्लिमतैनी, राइट। अब बैतु मुजाफ, अल मुस्लिमतैनी मुजाफ इलैह। मुसलमान औरतों का घर, अब हमारा मुजाफ इलैह जो फीमेल था प्लूरल में चला गया, जमा में चला गया। तो इसकी जमा कैसे लिखते हैं? अल मुस्लिमातु, बैतु मुजाफ, अल मुस्लिमातु। जब मुजाफ इलैह बनेगा तो डेफिनेटली हालत जर में जाएगा, तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमाती। अब आपने यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह की डिफरेंट जो है उनकी शक्लों को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से वाहिद, मुसन्ना और जमा में आएंगे जब, तो उनको कैसे लिखा जाएगा, और उनकी जेंडर भी चेंज हुई तो उनकी किस तरह से हम उनको चेंज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हामिद का घर, ये क्या है? ये एक मुरकबे इजाफी है। हमें का से पता चल रहा है, पहचान है ना मुरकबे इजाफी की, कि का की के से पहचानेंगे। एक ताल्लुक कायम हो रहा है, एक रिलेशन बन रहा है घर और हामिद के बीच में। घर का दरवाजा, ये एक दूसरा मुरकब इजाफी है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? हामिद का घर, इसको देखिए कि हम इसमें से हामिद ये क्या बनेगा हमारा? मुजाफ इलैह, और घर ये बनेगा मुजाफ। इसी तरह घर का दरवाजा, घर बनेगा मुजाफ इलैह और दरवाजा मुजाफ, राइट। अब अगर इन दोनों मुरक्कब इजाफी को मैं इकट्ठा कर दूं, एक मुरक्कब बना लूं इसका, तो कैसे लिखा जाएगा? हामिद के घर का दरवाजा। अब देखें दोनों बातें एक जगह आ गई हैं, ठीक है। एक मुरक्कब इजाफी बन गया, हामिद का घर भी आ गया इसमें और घर का दरवाजा भी आ गया। अब इस कंस्ट्रक्शन को समझिएगा। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें हमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैह मिले, पेचीदा मुरकबे इजाफी कहलाता है, या उसे कॉम्प्लेक्स इत्फा फ्रेज कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स मुरकब इजाफी कह लीजिए। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसकी डेफिनेशन, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा मुरक्कब जिसमें एक से जायद का की के मौजूद हो। अब आप खुद देख लीजिए, हामिद के घर का दरवाजा, राइट। तो ये एक पेचीदा मुरकब इजाफी है, ये किसकी पहचान है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन सीखते हैं हम। पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। ऐसा मुरकब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ इलैह हो पेचीदा मुरकब इजाफी कहलाता है। या ऐसा मुरकब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा का की के हो मुरकबे पेचीदा मुरकब इजाफी कहलाता है। तर्जुमा उल्टा यानी रिवर्स ही होगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन सीखते हैं कैसे करनी है। हामिद के घर का दरवाजा, अब इसमें से हम इसम अलग कर लेंगे। पहला इसम हामिद, फिर दूसरा इसम है घर, और तीसरा इसम है हमारे पास दरवाजा। और का और की आपको पता है कि प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। मुरकब इजाफी बनाने का रूल क्या है कि पहले आने वाला इसम आखिर में चला जाएगा और आखिर में आने वाला इसम पहले आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो आखिर में एक इसम आ रहा है दरवाजा, इसको पहले ले आएंगे, मुजाफ बनाएंगे, और हामिद जो पहले आ रहा है इसे आखिर में ले जाएंगे और ये मुजाफ ले बनेगा। अब बचा घर, हमारे पास दरमियान वाला एक इसम, तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक है, इसकी जगह कोई नहीं चेंज होगी। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दरवाजा क्या बन रहा है, ये बनेगा मुजाफ, और हामिद क्या बनेगा? मुजाफ इलैह। अब बचा घर, इसको क्या देना है? ये क्या बनेगा इसमें? ठीक है, तो ये बनेगा मुजाफ के लिए मुजाफ इलैह, दरवाजा जो कि मुजाफ बन रहा है ये उसके लिए मुजाफ इलैह बनेगा, और हामिद जो कि मुजाफ इलैह है ये उसका मुजाफ भी बन जाएगा। यानी इस वक्त घर के पास दो स्टेटस है, वो मुजाफ इलैह भी बन रहा है, हामिद वो, और वो मुजाफ भी बन रहा है, राइट। अब जब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमने कैसे करनी है? हम क्या करेंगे?
दरवाजा जो कि मुजाफ बन रहा है, इस पर सिर्फ मुजाफ के रूल अप्लाई होंगे। और क्या वो रूल है कि वो नो अल नो तनवीन। ठीक है, अब हम इनकी वोकैबुलरी लिख लेते हैं। दरवाजा बाबुन, घर बैतुन, और हामिद हामिदुन। राइट। तो क्योंकि बाबुन मुजाफ बन रहा है तो नो अल नो तनवीन एराब हल्का करेंगे तो क्या बन जाएगा, बाबू। हामिदुन ये मुजाफ इलैह बन रहा है। ठीक है, जैसे दरवाजा, इस पर सिर्फ मुजाफ के रूल्स अप्लाई होंगे, इसी तरह हामिद ये मुजाफ इलैह बन रहा है तो इस पर सिर्फ जो है मुजाफ इलैह के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है कि मुजाफ इलैह मजरूर होना चाहिए, तो हामिदुन से हो जाएगा हामिदिन। राइट। पीछे बचा घर, इसके पास दो स्टेटस है। ये बन रहा है नंबर 1 मुजाफ इलैह, यानी इसको मजरूर होना चाहिए, और फिर ये दोबारा बन रहा है मुजाफ, तो फिर इस पर ना अल आएगी ना तनवीन आएगी। राइट। तो बैतुन, मैंने इधर इसका एराब नहीं अभी लिखा इसलिए, तो ये है बैत। राइट। तो मुजाफ इलैह बनेगा तो हम इसे क्या कर देंगे, बैती। अब जब ये हामिदुन आगे हामिदिन के लिए मुजाफ बनेगा तो ना इस पर अल आएगा ना तनवीन, तो वो रूल भी अप्लाई हो गया हमारा, तो बैती हो जाएगा ये। राइट। तो हमारा मुरकब इजाफी क्या कंस्ट्रक्ट हुआ, बाबू बैती हामिदुन। बाबू मुजाफ, बैती मुजाफ इलैह। देन अगेन बैती मुजाफ और हामिदिन मुजाफ इलैह। नेक्स्ट देखिएगा, आई होप कि आपने इसको समझ लिया। अल्लाह के रसूल की दुआ। अल्लाह, हम सबसे पहले अस्मा को अलग कर लेंगे। अल्लाह, लफ्ज़ जलाला अल्लाह, रसूल और दुआ, तीन अस्मा। इनकी पोजीशंस को करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यानी इनकी पोजीशंस को हम लोग लेकर आएंगे कि दुआ पहले आ जाएगा और लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह आखिर में, और रसूल हमारा सेंटर में रहेगा। अब दुआ क्या बनेगा, मुजाफ, और लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह मुजाफ इलैह। रसूल ये मुजाफ इलैह बनेगा लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह के लिए, और मुजाफ बनेगा सॉरी, ये मुजाफ इलैह बनेगा दुआ के लिए, और मुजाफ बनेगा लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए। राइट। वोकैबुलरी लेकर आएंगे, दुआ दुआउन, रसूल रसूलुन, लफ्ज़ जलाला अल्लाहु से। अब इनको, इन पर रूल्स अप्लाई करेंगे। दुआउन मुजाफ बन रहा है और सिर्फ मुजाफ है तो इस पे सिर्फ रूल क्या अप्लाई होगा, इसका एराब हल्का करेंगे, नो अल नो तनवीन। दुआउ मुजाफ इलैह, देखिए लफ्ज़ जलाला अल्लाह ये हालत रफ़ा में है, क्योंकि मुजाफ इलैह बनेगा तो जर में चला जाएगा तो अल्लाह ही। अब पीछे बचा रसूलुन जो कि मुजाफ इलैह भी है और मुजाफ भी है, एट ए टाइम दो स्टेटस है इसके पास। तो मुजाफ इलैह के लिए इसको मजरूर करेंगे रसूलिन, और मुजाफ के लिए ना इस पर अल आने देंगे ना ही तनवीन, तो तनवीन तो ड्रॉप कर देंगे, तो ये हो जाएगा रसूलिन से रसूली। राइट। और अल इस पर आएगा नहीं, तो हमारा क्या बन जाएगा, रसूली। अब कंप्लीट हमारी जो है मुरकब इजाफी की कंस्ट्रक्शन क्या हुई, दुआउ रसूलिल्लाही। राइट। दुआउ ये क्या है, मुजाफ, रसूली इसका मुजाफ है। देन अगेन रसूली मुजाफ बन रहा है लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए जो कि मुजाफ इलैह है। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए, शरह सदर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मेरे समझाने में भी तासीर रखे कि मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ आसानी से समझ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अबवाबु मसाजिदिल्लाहि। अबवाबु ये क्या है, अब आपके सामने जब कोई अरेबिक टेक्स्ट आएगा तो आपने उसको कैसे उसकी एनालिसिस करनी है। ये आपके सामने टेक्स्ट आया, आपने देखा अबवाबु, तो अब आप सोचें कि ये कैसा इसम है। ठीक है, ये एक मुनसरिफ इसम है अबवाबुन, तो अब मुनसरिफ इसम है तो इस पर तनवीन नहीं है, अच्छा इसकी तनवीन ड्रॉप है और इस पर अल भी नहीं है, तो ये रूल कहाँ लगता है, ये तो मुजाफ का रूल है। तो फिर आप इसके बाद आने वाले इसम को फौरन देखिएगा कि क्या कहीं वो मजरूर इसम तो नहीं,
तो आप आगे देखेंगी तो आगे अगर आपको इसम मजरूर मिल रहा है तो फिर आप श्योर हो जाइए कि ये मुरक्कब इजाफी है, राइट। अब वाबू बाबुन की जमा है, तो अब बाबू ना इस पर अल दाखिल हुआ है और ना ही इस पर तनवीन है, तो ये है मुजाफ। मसाजिदी, मसाजिदी जमा है, गैर मुनसरिफ इसम है, जमा है ये मस्जिदुन की। अब मसाजिदी इस पर जेर आ रही है, ठीक है। अब इस पर जेर आप हमने क्योंकि पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ अस्मा पर जेर नहीं आती, वो जेर कबूल नहीं करते, लेकिन इस पर जेर आ रही है, तो हम इसको समझेंगे कि इस पर जेर क्यों आ रही है। मैं आपको आगे इसकी स्लाइड में समझाती हूँ। गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में जेर कबूल करते हैं। किस तरह से? इसकी दो शराइत हैं, ठीक है, लिखिएगा। नंबर 1, अगर वो मुर्रिफ बिलाम इसम हो, अगर कोई गैर मुनसरिफ इसम मुर्रिफ बिल्लाम इसम हो, उस पर अल दाखिल हुआ हो और उससे पहले कोई ऐसी रीजन आ जाए कि वो हालत जर में जा सकता है, तो फिर वो जेर कबूल करेगा। और अरबी में दो ही रीजन है किसी भी इसम की हालत जर में जाने की। नंबर 1, या तो उससे पहले हरफ जर यानी प्रेपोजिशंस आ जाए, या दूसरी शर्त देखिएगा, अगर वो मुजाफ हो और हालत जर में हो, यानी वो मुजाफ भी बन रहा हो और उससे पहले कोई ऐसी रीजन हो कि वो हालत जर में हो, ठीक है। यानी उसके पीछे या तो कोई हरफ जर होगा या फिर उस पर पीछे कोई ऐसा रीजन होगा, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इसम आता है मस्जिदुन, तो इसकी रफा नस्ब देखिए कैसे लिखा जाएगा। मस्जिदुन रफा, मस्जिदन नस्ब और मस्जिदिन जर, ठीक है। ये तीनों अरबी हालतें हैं इसकी, क्योंकि ये इस वक्त मुनसरिफ इसम है। जब इसकी जमा बनाई जाती है तो वो है मसाजिदू। तो अब मसाजिदू हालत रफा, मसाजिदा हालत नसब, मसाजिदा हालत जर। अब नोट कीजिए कि यहाँ नसब भी जबर के साथ लिखी गई और हालत जर भी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी शर्त ऊपर वाली पूरी नहीं हो रही, ना ही मसाजिदा पे अल्लाह आ रहा है और ना ही मसाजिदा इधर मुजाफ बन रहा है और उसके पीछे कोई ऐसी रीजन है कि वो मुजाफ जो है वो हालत जर में जाए, ठीक है। यानी दूसरी शर्त क्या है कि वो मुजाफ बन रहा हो और उसका हालत जर में जाने के लिए पीछे कोई रीजन मौजूद हो। नेक्स्ट देखिए, फी मसाजिदा। अब मैंने मसाजिदा पे हरफ जर फी दाखिल किया, लेकिन इसने जेर कबूल नहीं की। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो रही, ना ही इस मसाजिदा पर अल दाखिल हुआ है, ना ही दूसरी शर्त के मुताबिक ये मुजाफ है और इसके पीछे कोई रीजन ऐसी है कि ये हालत जर में जाए, तो ये सेम रहा। लेकिन अगर मैं इस पर अल दाखिल करती हूँ तो फिर ये जेर कबूल करेगा। तो फिल मसाजिदी, यानी इधर पहली शर्त पूरी हो गई, राइट। अब दूसरी शर्त देखिए, मसाजिदुल्लाही मुरकब इजाफी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मसाजिदु यहाँ पर मुजाफ है और अल्लाह ही लफ्ज़ जलाला मुजाफिल है, तो यहाँ ये हालत रफा में। अगर मैं इससे पहले हरफ जर ले आती हूँ फी, तो फिर ये हो जाएगा फी मसाजिदिल्लाही। अब देखिए यहाँ पर शर्त नंबर जो 2 है हमारे पास कि मसाजिदी मुजाफ भी बन रहा है और हालत जर में जाने के लिए उसके पीछे फी भी मौजूद है, तो ये इस तरह से हालत जर में चला गया, ठीक है। अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ, अब अपने लेसन की तरफ चलते हैं दोबारा। अबवाबु मसाजिदिल्लाही, इसको समझिएगा। अबवाबु हमारे पास देखिए, इस ऐसा इसम है जहाँ इस पर ना अल है यहाँ पर और ना ही इस पर तनवीन है। बाबुन की जमा है अबवाबुन, लेकिन यहाँ पर नोट करें इस पर ना अल है ना तनवीन, तो ये हमारा मुजाफ बन रहा है। ये पहचान का एक तरीका है कि जब आपके सामने कोई ऐसा अरबिक टेक्स्ट आए, जब उस पर ना अल है ना तनवीन, तो वो आप उसके आगे आने वाले इसम को देखिए कि अगर वो हालत जर में आगे इसम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप मुरकबे इजाफी आपके पास कंस्ट्रक्शन आई है, राइट। तो अब बाबू हमारे पास मुजाफ बनेगा, मसाजिदी मुजाफ इलैह और लफ्ज़ जलाला लाही, ये भी आगे मसाजिदी के लिए मुजाफ इलैह बनेगा। अब वाबू मुजाफ है, मसाजिदी देखिए मुजाफ इलैह है और हालत जर में गया है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके पास हालत जर में जाने के लिए रीजन है कि ये मुजाफ इलैह है। नंबर 2 कि ये मुजाफ बन रहा है लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए।
ठीक है, इसीलिए मसाजिदी दूसरी वाली जो शर्त हमने पढ़ी कि उसके पास एक तो मुज़ाफ इलैह में जाने का रीजन हो और वो मुज़ाफ भी हो। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? अल्लाह की मस्जिदों के दरवाजे। आई होप कि आपको अब मसाजिदी की हालत जर में जाने की वजह समझ आ गई हो। तालिबातु मदरसातिल बलदी, तालिबातु नो अल नो तनवीन, तो ये क्या है? मुजाफ। मदरसाती हमारे पास इसका मुजाफिल है। अब मदरसाती इस पर भी हमारे पास ना अल है और इसका इराब भी हल्का है। ठीक, तो ये हमारे पास मुजाफ, अल बलदी मुजाफिल है। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्शन होगी? तर्जमा रिवर्स करेंगे। ठीक है, तर्जमा रिवर्स करेंगे। अल बलदी शहर, अल अल बलदी शहर, मदरसती मदरसे, शहर के मदरसे, तालिबातु की तालिबात, शहर के मदरसे की तालिबात। नेक्स्ट देखिएगा, यदा तिफलती जैदिन, यदा कैसा इसम है? ना इस पर अल है और ना तनवीन, लेकिन ये एक मुसन्ना इसम है। ठीक है, यदानी था, इसका नून ड्रॉप हुआ है मुजाफ करने की वजह से। तो मुसन्ना का रूल यही था ना कि उसका नून ड्रॉप बनेगा जब वो मुजाफ बनेगा। तिफलती हमारे पास इसका मुजाफ इलैह है और तिफलती के पास फिर दो स्टेटस है कि वो मुजाफ बन रहा है जैदिन के लिए और जैदिन मुजाफ इलैह। जैद के बच्चे के दोनों हाथ। आगे देखिएगा, गुरफतु बैती खालिदिन, गुरफतु देखिए ना ही इस पर है ना ही तनवीन है, ये बनेगा हमारा मुजाफ। बैती हालत जर में है, ये इसका मुजाफ इलैह है। अब बैती पर फिर गौर करें अगर हम, तो ना ही इस पर अल आ रहा है और ना ही इस पर तनवीन है, तो ये है मुजाफ। खालिदिन हालत जर में है, ये इसका मुजाफ इलैह। खालिद के घर का कमरा। बुयूतु मुस्लिमिल मदीनती, बुयूतु बैतुन की जमा है, बुयूतुन था। एराब हल्का हुआ, नाल है इस पर और इसका एराब भी हल्का है, ये हमारा बनेगा मुजाफ। मुस्लिमी, मुस्लिमूना था, मुजाफ इलैह बना तो मुस्लिमीना हो गया। अब क्योंकि मुस्लिमी, बुयूतु का तो मुजाफ इलैह बना मुस्लिमीना, लेकिन जब वो दोबारा मुजाफ बना अल मदीनाती के लिए, तो फिर उसका नून ड्रॉप हो गया, नून एराबी। अल मदीनाती हमारा मुजाफ इलैह हालत जर में आ गई। मदीने के मुसलमानों के घर। तहतल अक़दामी, तहता अक़दामिल उम्महाती, तहता हमारे पास ज़र्फ है, मुज़ाफ बनते हैं हमेशा और फ़तहा के साथ यूँ लिखे जाते हैं। तख्ता मुज़ाफ, अक़दामी क़दमुन की जमा है, ये मुज़ाफ इलैह। अब देखिए अक़दामी ना इस पर अल है ना ही इस पर तनवीन है, इसका राब हल्का है और ये मुज़ाफ है अल उम्महाती के लिए, जो कि आगे मजरूर इसम है। माओ के कदमों के नीचे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने मुज़ाफ इलैह की मुख्तलिफ शक्लें सीखी। हमने देखा कि अगर कोई मुनसरिफ इसम या गैर मुनसरिफ इसम मुज़ाफ इलैह बनेगा तो फिर उसको हम किस तरह से लिखेंगे। फिर हमने आज पेचीदा मुरकब इज़ाफ़ी की कंस्ट्रक्शन सीखी है, कॉम्प्लेक्स इत्फा फ्रेज हमने सीखा, इसको प्रैक्टिस किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।